नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु सच में अंत है या सिर्फ एक दरवाज़ा? अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे? ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही भीतर किसी अदृश्य घंटी की तरह बज उठता है, जैसे मन के भीतर कहीं छिपा हुआ डर जाग जाए। हम जितना भी मुस्कुराते रहें, जितना भी जीवन के रंगों में खोए रहें, लेकिन मृत्यु का नाम आते ही हमारी सारी सजावट जैसे गिर जाती है। हम तुरंत गंभीर हो जाते हैं, कोई भीतर सिकुड़ जाता है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मृत्यु कोई शाप हो जिससे हम बचना चाहते हैं, जिसे हम टालना चाहते हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन ओशो कहते हैं, यदि तुम मृत्यु से भाग रहे हो तो समझ लेना तुम जीवन से भी भाग रहे हो, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो अलग बातें नहीं हैं। वे एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। वे एक ही धारा के दो किनारे हैं। एक तरफ जन्म है, दूसरी तरफ मृत्यु है, और इनके बीच बहता हुआ जो अदृश्य प्रवाह है वही जीवन है। और जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग जीवन को पकड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे जीवन जी नहीं पाते, और मृत्यु को इतना शत्रु बना लेते हैं कि वे सत्य की तरफ देखने का साहस ही नहीं कर पाते। ओशो की पुस्तक मृत्यु का रहस्य इसी साहस की किताब है। यह किताब मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं देती। यह किताब मृत्यु के बारे में तुम्हारी चेतना को झकझोर देती है। यह किताब मौत की व्याख्या नहीं करती। यह तुम्हें मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने का अभ्यास कराती है। यह किताब तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मृत्यु को मित्र बनाने के लिए है। क्योंकि ओशो कहते हैं, मृत्यु अगर शत्रु लगे तो समझो तुम अज्ञान में हो, और मृत्यु अगर मित्र लगे तो समझो तुम जाग रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि मृत्यु आएगी। समस्या यह है कि मनुष्य मृत्यु के डर से जीना ही भूल जाता है। हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम नहीं मरेंगे। हम ऐसे निर्णय लेते हैं जैसे समय अनंत है। हम कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी बहुत समय है, और वही कल जीवन को खोखला बना देता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को स्मरण रखना जीवन को तीव्र बना देता है। मृत्यु का स्मरण जीवन में आग भर देता है। यह स्मरण जीवन को अर्थ देता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि समय सीमित है, तब तुम हर पल को प्रेम से भर देते हो, जागरूकता से भर देते हो। तुम्हारा जीवन टालने का खेल नहीं रहता, तुम जीने लगते हो। लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मृत्यु को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मृत्यु के बारे में बातें बहुत होती हैं, धार्मिक उपदेश बहुत होते हैं, शमशान में जलती चिताएं भी दिखती हैं, किसी अपने के जाने पर आंसू भी गिरते हैं, लेकिन मृत्यु को समझने का काम नहीं होता। मृत्यु को समझना केवल बुद्धि का काम नहीं है, मृत्यु को समझना चेतना का काम है। मृत्यु को समझने का अर्थ है अपने भीतर उतरकर यह देखना कि जो मरने वाला है वह क्या है, और जो नहीं मरता वह कौन है। ओशो कहते हैं, मनुष्य का डर मृत्यु से नहीं है, मनुष्य का डर अज्ञात से है। मृत्यु एक अज्ञात द्वार है, और मन अज्ञात से डरता है। मन को ज्ञात चाहिए, मन को नक्शा चाहिए, योजना चाहिए, भविष्य की गारंटी चाहिए। लेकिन मृत्यु कोई गारंटी नहीं देती। मृत्यु कहती है, सब छूट जाएगा, तुम्हारे नाम, तुम्हारे पद, तुम्हारे पैसे,
तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा शरीर, सब। मन कांप जाता है क्योंकि मन की पूरी दुनिया ही पकड़ पर बनी है। मन पकड़ता है, मन संग्रह करता है, मन सुरक्षा चाहता है और मृत्यु सुरक्षा का सबसे बड़ा शत्रु प्रतीत होती है। लेकिन ओशो कहते हैं यह केवल प्रतीत होता है। वास्तव में मृत्यु तुम्हारी सुरक्षा को नहीं तोड़ती, मृत्यु तुम्हारे भ्रम को तोड़ती है, मृत्यु तुम्हारी झूठी पहचान को तोड़ती है, मृत्यु तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है और अहंकार टूटे तो ही आत्मा का द्वार खुलता है। यही कारण है कि मृत्यु ध्यान जैसी है। ध्यान में भी तुम्हारा झूठा मैं धीरे धीरे गिरता है, ध्यान में भी तुम्हारी पकड़ ढीली होती है, ध्यान में भी तुम्हारी सारी कहानी टूटती है और जब कथा टूटती है तो सत्य प्रकट होता है। तो प्रश्न यह है, मरता कौन है, शरीर या मैं? क्या मैं शरीर हूं या शरीर मेरे भीतर एक यंत्र है? ओशो कहते हैं सिर्फ एक क्षण के लिए शांति से बैठो और अपने भीतर देखो। तुम अपने शरीर को देख सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ कहाँ हैं, तुम्हारे पैर कहाँ हैं, तुम्हारा सिर कहाँ है। यानी तुम शरीर को देख रहे हो। जो देख रहा है वह शरीर कैसे हो सकता है? तुम अपने विचारों को देख सकते हो। विचार आते हैं, जाते हैं, कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी चिंता। तुम इन सब को देख रहे हो। जो देख रहा है वह विचार कैसे हो सकता है? तुम अपने भावों को देख सकते हो। तुम्हारे भीतर दुख उठता है, फिर चला जाता है। आनंद उठता है, फिर चला जाता है। तुम देख रहे हो, तो फिर तुम कौन हो? ओशो कहते हैं तुम वही हो जो देख रहा है। तुम साक्षी हो और साक्षी मरता नहीं। यही इस पुस्तक की क्रांति है। यह तुम्हें बताती है कि मृत्यु केवल शरीर की है, मृत्यु केवल रूप की है, मृत्यु केवल बाहरी वस्त्र की है। तुम्हारी चेतना नहीं मरती, तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटता, वह शाश्वत है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य ने स्वयं को शरीर समझ लिया है, इसलिए मृत्यु उसे अपना अंत लगती है। यदि तुमने ध्यान के माध्यम से यह जान लिया कि तुम शरीर नहीं हो, तो मृत्यु का भय गिर जाएगा, जैसे सूखा पत्ता हवा में गिर जाता है। ओशो कहते हैं मृत्यु भयावह नहीं है, भयावह है मृत्यु का विचार। मृत्यु तो एक प्राकृतिक घटना है। जैसे फूल खिलता है फिर मुरझाता है, जैसे दिन होता है फिर रात होती है, जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन आता है फिर जाता है। प्रकृति में कहीं भी मृत्यु का डर नहीं है। पेड़ डरते नहीं, नदियां डरती नहीं, पक्षी डरते नहीं, केवल मनुष्य डरता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने बुद्धि बनाई, कल्पना बनाई, भविष्य बनाया। मनुष्य का डर उसकी कल्पना का परिणाम है और कल्पना का सबसे बड़ा जाल है मैं समाप्त हो जाऊंगा। ओशो कहते हैं यदि तुम वास्तव में मैं को खोजोगे तो पाओगे कि तुम्हारा मैं कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह तो विचारों का गुच्छा है, स्मृतियों का ढेर है, समाज द्वारा बनाई हुई पहचान है। तुम कहते हो मैं यह हूं, मैं वह हूं, लेकिन यह सब तो लेबल हैं। ध्यान में ये लेबल गिर जाते हैं और जब लेबल गिरते हैं तब तुम अपने भीतर पहली बार शुद्ध आकाश जैसे हो जाते हो। उस आकाश में कोई मृत्यु नहीं। आकाश को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, दफनाया नहीं जा सकता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यहां ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं।
मृत्यु का भय वास्तव में जीवन के गलत ढंग से जीने का परिणाम है। जो व्यक्ति जीवन भर झूठ जीता है वह मृत्यु से कांपता है। जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता है, जो जीवन भर अपने सत्य से दूर रहता है, वह मृत्यु के सामने घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है मैंने जिया ही नहीं, मैंने बस समय गंवाया। और मृत्यु समय को वापस नहीं देती, इसलिए डर। लेकिन जो व्यक्ति जागकर जीता है, जो व्यक्ति हर दिन को उत्सव की तरह जीता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह कहता है मैंने जीवन को पूरा जिया, अब मैं विश्राम के लिए तैयार हूं। उसके लिए मृत्यु विश्राम है, छुट्टी है, घर वापसी है। ओशो मृत्यु को अंतिम विश्राम कहते हैं, लेकिन साथ ही वे कहते हैं मृत्यु समाप्ति नहीं, द्वार है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, तुम एक कमरे को छोड़ते हो, दूसरे में प्रवेश करते हो। केवल मूर्ख वही है जो कमरे को ही घर समझ ले। समझदार वह है जो जानता है कमरे बदलते रहते हैं, मैं बदलता नहीं। और यही बात ओशो बार बार कहते हैं, शरीर बदलता है, तुम नहीं बदलते। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बचपन का शरीर कहाँ गया, वह मर गया। किशोरावस्था कहाँ गई, वह मर गई। जवानी कहाँ गई, वह मर जाएगी। हर उम्र के साथ एक शरीर मरता है और दूसरा जन्म लेता है। तो तुमने जीवन में कई मृत्यु देखी है, लेकिन तुम फिर भी हो, तुम वही हो। तुम्हारे भीतर कोई शाश्वत तत्व है जो इन सब परिवर्तनों के पार है। वही तत्व आत्मा है, वही तत्व चेतना है, वही तत्व साक्षी है। इस पुस्तक में ओशो कहते हैं, यदि तुम मृत्यु को समझना चाहते हो तो जीवन को पूरी जागरूकता से जीना सीखो। मृत्यु को समझने का रास्ता जीवन से होकर जाता है। मृत्यु पर बोलना आसान है, मृत्यु पर ध्यान कठिन है। लेकिन अगर तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो मृत्यु का भय धीरे धीरे मिटने लगेगा, क्योंकि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस स्थान को छू लेना जो बदलता नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस आकाश को पहचान लेना जो अचल है। और जब तुम अचल को पहचान लेते हो तो मृत्यु केवल एक घटना रह जाती है, भय नहीं। ओशो कहते हैं, धार्मिक लोग भी मृत्यु से डरते हैं। वे भगवान की बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं, फिर भी मृत्यु का नाम सुनकर भीतर कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका धर्म भी मन का खेल है, उनका धर्म भी ज्ञान का संग्रह है, अनुभव नहीं। ओशो कहते हैं, धर्म का अर्थ है अनुभव, और अनुभव का अर्थ है स्वयं को जान लेना। जिसने स्वयं को जान लिया उसे मृत्यु से डर नहीं। एक और गहरी बात ओशो कहते हैं, मृत्यु का स्मरण तुम्हें वर्तमान में ले आता है। मृत्यु तुम्हें अभी में ले आती है, क्योंकि मृत्यु भविष्य की सारी योजनाओं को तोड़ देती है। मृत्यु कहती है, कल का भरोसा मत करो, अभी जियो, अभी प्रेम करो, अभी जागो, अभी ध्यान करो, अभी सच को जानो, क्योंकि कल कोई नहीं जानता। इसलिए बुद्ध ने कहा, मरण स्मृति, मृत्यु का स्मरण वह उदासी के लिए नहीं, जागृति के लिए है। और जब तुम मृत्यु का स्मरण जागृति के रूप में करते हो तो तुम जीवन को हल्के ढंग से जीने लगते हो। तुम बोझ नहीं ढोते, तुम बदले नहीं पालते, तुम ईर्ष्या नहीं संजोते, तुम छोटे छोटे अहंकार छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें दिखने लगता है कि सब व्यर्थ है, केवल प्रेम सार्थक है।
केवल जागृति सार्थक है, केवल मौन सार्थक है। ओशो कहते हैं, मृत्यु एक महान शुद्धिकरण है। यह तुम्हें तुम्हारी असली स्थिति में ले आ जाती है। मृत्यु में सब हट जाता है, झूठ, दिखावा, पहचान, पद, पैसा, नाम। केवल तुम बचते हो। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो तुम्हें नग्न सत्य की तरफ ले जाती है। डरना चाहिए झूठ से, डरना चाहिए उस जीवन से जो तुम बिना जिए गवा रहे हो। और अंत में इस पुस्तक की सबसे सुंदर बात यह है कि ओशो मृत्यु को शत्रु नहीं मानते, वे मृत्यु को गुरु मानते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु को अपना ध्यान बनाओ, मृत्यु को अपना मार्ग बनाओ, मृत्यु को अपनी साधना बनाओ, क्योंकि मृत्यु तुम्हें सिखाएगी कि पकड़े रहना व्यर्थ है। मृत्यु तुम्हें सिखाएगी कि छोड़ना ही मुक्ति है। मृत्यु तुम्हें सिखाएगी कि जो छूट सकता है वह तुम्हारा नहीं था, और जो नहीं छूटता वही तुम हो। तो जब भी मृत्यु का विचार आए, डर मत जाना। आंखें बंद करके भीतर उतरना, अपने भीतर उस साक्षी को देखना, अपने भीतर उस मौन को महसूस करना, और फिर धीरे से कहना, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, मैं मृत्यु नहीं, मैं अमरता हूँ। और जब यह भाव भीतर गहराता है, तब जीवन भी बदल जाता है। तब जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रहता। जीवन ध्यान बन जाता है, जीवन प्रेम बन जाता है, जीवन सत्य बन जाता है। और यही ओशो की पुस्तक मृत्यु का रहस्य का संदेश है। मृत्यु को जानो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें जीवन का रहस्य देती है। मृत्यु को समझो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें अमरता की झलक देती है। मृत्यु से मित्रता करो, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। और जो इस सत्य के साथ जीता है वही वास्तव में जागता है, वही मुक्त होता है, वही धन्य होता है। यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।